हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं यूपी स्पेशल उत्तर प्रदेश विशेष के बारे में। तो आज एक बेसिक इंट्रोडक्शन उत्तर प्रदेश के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। उत्तर प्रदेश जिसके बारे में यदि कहा जाए कि इसे सीमाओं में बांधना अपने आप में एक धृष्टता होगी, अपने आप में एक गुनाह होगा। उत्तर प्रदेश को विश्व और भारत किसी भी सीमा में नहीं बांधा जा सकता, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ चर्चा करनी है तो ये जो उत्तर प्रदेश है इसका इतिहास काफी पुराना है। अंग्रेजों के समय से कब इसका निर्माण हुआ वो कभी हम लेके आएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश जिसे कहा जाता है ज्ञान विज्ञान धर्म साहित्य संस्कृति सभ्यता और तहजीब की जो है एक प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश इसे कहा जा सकता है कि सभी महत्वपूर्ण जो धर्म है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से इसका संबंध है। जैसे यदि मैं बात करूं भगवान श्री कृष्ण की, तो श्री कृष्ण ने जहां पर गोकुल वृंदावन यहाँ पर अपनी लीलाएं की, वो भी जो है उत्तर प्रदेश यानी मथुरा वृंदावन ब्रज की गलियों से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। दूसरा यदि मैं भगवान श्री राम की बात करूं तो वो भी जो है कहीं ना कहीं क्षेत्र उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, यानी अयोध्या। और यदि मैं काशी वाराणसी की बात करूं तो भगवान शिव का सबसे ज्यादा आशीर्वाद यदि किसी शहर पे रहता है तो वो काशी वाराणसी है। इसके अलावा यदि मैं तहजीब की बात करूं तो उत्तर प्रदेश की एक ऐसी विरासत या एक ऐसी संस्कृति है, एक ऐसी तहजीब है जिसमें हमेशा से ही एक अदब, एक जिसे कहा जा सकता है कि एक नजाकत, एक अदब और यानी सभ्यता का वो चरम स्तर उत्तर प्रदेश वालों ने दिखाया है जिसको सभी लोग सीखने का प्रयास करते हैं। यानी हमारे यूपी की परंपरा है पहले आप, और कोई भी यदि लखनऊ यानी अवध जाने का यदि कोई भी प्रयास करेगा तो वहां पर यही बोला जाता है कि पहले आप। यानी यदि मैं बात करूं कि इस प्रदेश की जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, उसमें कभी राज्य तक इसको सीमित नहीं माना गया है। यानी उत्तर प्रदेश में हमेशा इस चीज को, उत्तर प्रदेश के वासियों ने हमेशा इस चीज को स्वीकार किया है कि हम उत्तर प्रदेश की सीमाओं से भी पूरे भारत में जो है वो हमारी एक विरासत है। यानी हम अपनी विरासत और हमारी संस्कृति को भारतीयता के रूप में, यदि मैं उत्तर प्रदेश को छोड़ दूं, उत्तर प्रदेश राज्य को, तो उत्तर प्रदेश राज्य जो है यही इस राज्य की इतनी प्रमुख विशेषता है कि यहाँ पर क्षेत्रीयता की जो संकीर्णताएं हैं वो बहुत कम देखने को मिलती है, ना के बराबर में देखने को मिलती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो सोचने का नजरिया है वो सीमाओं से परे है, वो क्षेत्रीयता से परे है। और कहीं ना कहीं यदि मैं ये बात करूं कि उत्तर प्रदेश के साहित्य की, तो यहाँ पर एक से एक साहित्यकार हुए, यानी साहित्य के इतने महत्वपूर्ण यहाँ पर लोग हुए। यदि इनके बारे में विस्तार से चर्चा की जाए तो वो भी जो है कहीं ना कहीं एक प्रकार से समय कम पड़ सकता है, लेकिन साहित्य की इतना विशाल धरोहर है जिसके बारे में जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। तो उत्तर प्रदेश, इसे हम लोग धर्म के बारे में, उत्तर प्रदेश जिसे हम तहजीब के बारे में, उत्तर प्रदेश जिसे हम ज्ञान के बारे में, उत्तर प्रदेश जिसे हम संस्कृति के बारे में, और आज भी उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं यानी यूपी वाले जो है वो कहीं ना कहीं अपने को क्षेत्रीयता से परे मानते हैं। और राज्यों की जो सीमाएं हैं उन संकीर्णता में कभी भी उत्तर प्रदेश वालों ने अपने आप को बांध के नहीं रखा है। वो भारतीयता के दृष्टिकोण से हमेशा सोचने का प्रयास करते हैं। यही उत्तर प्रदेश की एक सबसे बड़ी कहीं ना कहीं महानता के रूप में जो है आज भी हमें देखने को मिल जाता है। और भाषा और तहजीब की यदि बात की जाए तो पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। क्योंकि एक प्रकार से जैसे कहा जा सकता है कि भाषा की जो मर्यादाएं हैं, भाषा की जो तहजीब, भाषा की जो जिसे हम कह सकते हैं कि जो शब्दावलियां, यानी ऐसी संस्कृति जिसमें 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 सम्मान, जिसमें जो है जिसे हम कह सकते हैं कि एक आदर्श संवाद, जिसे कहा जा सकता है कि आदर्श संवाद जितना सम्मान पूर्वक जो है इस हमें प्रदेश में देखने को मिलता है शायद ही हमें कहीं और देखने को मिलेगा। तो ये यूपी क्यों जो है महान है, उत्तर प्रदेश को क्यों जो है सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है और उत्तर प्रदेश के रहने वाले
हमेशा ही संकीर्णता से परे और सीमाओं से, बंधनों से कहीं ना कहीं परे होकर कहीं ना कहीं सोचते हैं। और यहाँ पर सभी धर्म और सभी जातियां और सभी सामाजिक संस्कृतियों का हमें एक प्रकार से, जैसे हम कह सकते हैं कि एक तहजीब जो है देखने को मिलती है, गंगा जमुना तहजीब के रूप में हमें सभी प्रकार के यहाँ पर हमको विचारधाराएं देखने को मिलती है। तो ये उत्तर प्रदेश के बारे में हमें विस्तार पूर्वक हम लोग समझेंगे, एक एक टॉपिक के रूप में आगे समझेंगे। और यूपी को क्यों विशेष कहा गया है, उत्तर प्रदेश को क्यों महान कहा गया है, उत्तर प्रदेश क्यों भारत के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से एक है, क्योंकि यहाँ पर आज भी जो है कहीं ना कहीं हम उत्तर प्रदेश के किसी भी गांव में जाएंगे या किसी भी जो है, यानी एक जैसे कह सकते हैं कि एक रेयर टू रेयर जो है, किसी भी क्षेत्र या गांव में जाएंगे वहां पर भी हमको तहजीब के शब्दों का ही कहीं ना कहीं इस्तेमाल जो है मिलता है, यानी वहां पर तहजीब के ही शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। ये संस्कृति, ये विरासत उत्तर प्रदेश की हमेशा जो है से बनी रही है, आगे भी बनी रहेगी। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो सीरीज है वो हम लोग चालू करेंगे। तो आज की बातों को मैं यही विराम देता हूं कि उत्तर प्रदेश जो है, यूपी स्पेशल जो है वो हम लोग अब नेक्स्ट सीरीज में लेने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता।